राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बंधुओं, एकादशी तिथि आ रही है और ये बैसाख महीने की वरुथनी एकादशी है जो बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। हर एकादशी का किसी भी साल में जैसे 24 एकादशी आती हैं तो उनका अपना सबका ही एक अलग महत्व होता है। तो वरुथनी एकादशी का भी अपना एक महत्व है। एकादशी तिथि सब करीब करीब एक जैसी ही होती हैं पर सबके अलग अलग नाम होते हैं, सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो एकादशी तिथि को सबसे महत्वपूर्ण तिथि अपने शास्त्रों में पुराणों में माना ही गया है। बताया गया है कि जो भी जातक एकादशी तिथि का व्रत रखते हैं उनके जीवन से सभी प्रकार के दुख परेशानियां वो समाप्त हो जाती हैं और अंत में मृत्युपर्यंत भी मोक्ष को प्राप्त करके श्री हरि विष्णु के चरणों में उनको स्थान प्राप्त होता है। एकादशी तिथि का माता तुलसी भी क्या करती थी तो निर्जला व्रत रखती थी, इसलिए भूल कर भी इस दिन हमें तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। लेकिन जो देवउठनी प्रबोधनी एकादशी आती है उस दिन हम तुलसी जी को जल दे सकते हैं, क्योंकि उस दिन माता तुलसी की शालिग्राम जी से शादी कर दी जाती है। इसलिए माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। यदि आप एकादशी व्रत करते हैं तो भूल कर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। ऐसा करने से आपको दोष लगेगा। एकादशी तिथि को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ऐसा करने से पाप दोष भी लगता ही है, ये तो हमें पता ही है। तो दशमी तिथि के दिन ही आप तुलसी दल को मंजरी सहित तोड़ करके पहले ही रख लें और एकादशी तिथि के दिन विष्णु जी के चरणों में उनको विष्णु जी को अर्पित करें तो हमें उत्तम फल की प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तुलसी जी के मंत्र आपको मैंने एक बार पहले भी बताए थे कि ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम तुलसी महारानी नमो नमः, ओम हरि की पटरानी नमो नमः। तो ये तुलसी जी के मंत्र हैं और दिन भर जैसे मन में जाप करते रहें या विष्णु श्री भगवान विष्णु हरि श्री विष्णु का मंत्र जाप करते रहें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एकादशी तिथि को हम क्या कर सकते हैं कि जिन बच्चों की शादी में देरी आ रही है, जिनके विवाह का योग बन रहा है लेकिन रिश्ता होते होते टूट जाता है, तो ऐसे बच्चों के समझना चाहिए कि उनके ऐसा क्यों हो रहा है। उनके मदर फादर को, उनके माता पिता को समझना चाहिए कि क्या कारण है। तो निश्चय ही आपका बृहस्पति ग्रह जो है ना वो कमज़ोर है। तो सबसे पहले आप अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाएं और जितना आपसे हो आप बृहस्पति ग्रह के मंत्रों का उच्चारण करें। और यदि बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा तो निश्चय ही आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथ ही एकादशी तिथि के दिन कोई भी एकादशी हो, साल में 24 एकादशी आती है, तो आप किसी भी एकादशी पर आप हर एकादशी पर हर 15 दिन बाद भी कर सकते हैं कि केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें और आप उसमें जल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, उसके बाद उस जल को अर्पित करें। एकादशी के दिन आप गौ माता को एक आटे का पेड़ा बना लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल, गुड़ डाल लें, पेड़ा बनाएं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दें और गाय माता को खिलाएं। अगर आप ऐसा 5 एकादशी तक कर लेते हैं निश्चय ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। तो एकादशी तिथि के दिन हल्दी, पीले कपड़े, सूखे मेवे और यदि आप केसर का दान करते हैं तो निश्चय ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगी। जो भी देरी आ रही है वो समाप्त हो जाएगी और आपके विवाह के योग बनेंगे। यह कार्य आप अपने पुत्र तथा पुत्री के लिए माताएं भी कर सकती हैं। 24 एकादशी आती है, आपको ये भी तो पता ही है। तो आप किसी भी एकादशी तिथि को ये शुरू करके 5 एकादशी तक आप ये कर सकती हैं, क्योंकि कोई भी एकादशी हो, स्वयं भगवान राम ने भी एकादशी तिथियां की थीं, क्योंकि खुद श्री हरि विष्णु थे लेकिन जब राम के अवतार में आए थे
तो उन्होंने मनुष्य जन्म में जो कुछ भी हो हमें पालन नियम पालनों का करना चाहिए वो सब किए थे। तो एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नित्य क्रम से स्नान करके निवृत्त होकर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें तथा भगवान को केले चढ़ाएं और पीले रंग के फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु के समक्ष पीले चंदन की अगर पूजा करते हैं, उनको लगाते हैं तो बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। और भगवान विष्णु को खजूर और बादाम चढ़ाकर प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उसमें थोड़े से लाल चंदन डालें और सूर्य भगवान को भी अर्घ्य दे सकते हैं। देना भी चाहिए, सकते हैं नहीं है मतलब देते समय आप सूर्य देवता के जो मंत्र हैं कि ओम सूर्याय नमो, ओम आदित्याय नमो, ओम भास्कराय नमो, तो आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, है ना। तो आप ये सब कर सकते हैं। भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी जी की तो पूजा करनी ही है, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, इनके बिना, माता लक्ष्मी के बिना हमारा कोई काम नहीं चल सकता है। तो माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। छोटा छोटा मंत्र है कि ओम श्रीम श्रीम नमः, ओम श्रीम श्रीम नमः, ओम श्रीम श्रीम नमः 108 बार आप जाप कर सकते हैं। अधिक से अधिक जाप करें। वैसे 108 बार अगर एक माला कर सकते हैं या 3 माला जाप कर सकते हैं तो आप करें। मैं जल्दी ही इस पर एक ऑडियो बनाऊंगी कि जो 108 या 100 या 3 माला का एक जाप का एक ऑडियो बनाऊंगी, जिससे आप सभी को लाभ मिलेगा। आप उसको सुनकर भी उतना ही फल प्राप्त करेंगे जितना आप जाप करके कर सकते हैं। सुनने में यह है कि आप कभी भी किसी समय आप कर सकते हैं। तो आज हम वरुथनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। वैसे भी एकादशी जो पद्म पुराण वगैरह में लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि कोई भी एकादशी हो, एकादशी का महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उन्हें पितरदोष से मुक्ति मिल जाती है। स्वयं भगवान राम ने भी व्रत किए थे। तो ओम आप कर सकते हैं। तो आइए आप वरुथनी एकादशी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव से कहा, हे हरे मुरारी, जल पीने से मनुष्य की प्यास शांत होती है, किंतु आपके वचनों का अमृत पान करने से प्यास और अधिक जागृत हो जाती है। जब आप वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा हमें अब आप सुना सकते हैं, आप सुनाइए, कृपा करिए, वो कथा हमें सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इसे वरुथनी, वैशाख कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे वरुथनी एकादशी कहते हैं। इस दिन सबको ही एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, नहीं तो इसको करने से सब दानों में श्रेष्ठ अन्नदान व कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तो अन्न का दान करना चाहिए, अन्न खाना नहीं चाहिए। इस वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को 10 वस्तुओं का त्याग दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए। वो 10 वस्तुएं क्या हैं? श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि मांस है, चना है, शाक है, मसूर की दाल है, कांसे के बर्तन में भोजन है, मधु, शहद, पराया अन्न, दूसरी बार का भोजन, मतलब बार बार जो भोजन करते हैं वो मैथुन करना, और इस टाइप के जो 10 चीज़ें हैं आप उनको दशमी तिथि से ही इन चीज़ों का त्याग कर दीजिए। और विधि विधान से इस व्रत को करने वालों को अनेक वर्षों की तपस्याओं का फल मिलता है। तो इस व्रत में नमक और तेल युक्त भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर एक नगरी में मानधाता नाम का एक राजा राज करता था। वह अत्यंत दानशील व तपस्वी, दयालु, नेक, प्रजापालक व विष्णु भगवान का भक्त था। एक दिन वह जंगल में तपस्या में रत था, तभी एक भालू आकर के उसका पैर चबाने लगा। तब उसने सोचा कि भालू को मारूंगा, अभी मैं तपस्या में बैठा हुआ हूँ तो हिंसा भी हो जाएगी और तप भी भंग हो जाएगा।
तब उसने राजा मानधाता ने क्या किया कि मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। तो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु ने दर्शन देकर चक्र से भालू का सिर काट दिया। राजा का एक पैर भालू ने चबा डाला था। इससे वह बहुत दुखी था, अंदर से अंग भंग हो गया, तो दुखी तो होना ही था। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मथुरा जाओ, मथुरा जाकर के वरुथनी एकादशी का व्रत करके वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के जो जो शेष पाप हैं वो भी कट जाएंगे और इस जन्म में जो आपको ये कष्ट मिला है वो भी दूर हो जाएगा। तो राजा ने भगवान विष्णु के कथन की पालना की। वो मथुरा चले गए और उन्होंने वहाँ जाकर के वरुथनी एकादशी पर जो वाराह अवतार की मूर्ति थी उसकी पूजा की, अर्चना की और जो भी नियम बताए गए हैं तो वो सब नियमों का पालन उन्होंने किया। तो उनके इस एकादशी के व्रत से, पूजा पाठ से उनके जो अंग थे, जो उनका एक पैर भालू ने चबा डाला था, वो पूर्ववत हो गया। तो इस कथा को पढ़ने से, सुनने से या सुनाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि अब कुछ समय बाद ही अक्षय तृतीया भी आने वाली है। तो जो इस दौरान हम वैशाख मास में जो भी कार्य करते हैं उन से हमें अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप भी सुनिए, अपने परिवार वालों को सुनाइए, अपने मित्रों को सुनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पुण्य फलों का प्राप्ति कीजिए। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।